जितना रहस्यमय यह ब्रह्मांड है उतना ही रहस्यमय एक मानव मस्तिष्क या ब्रेन होता है। हाँ, वही ब्रेन जो लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है, जिसकी सहायता से हम सभी मानव जाति को जीवित रहने का एहसास रहता है। यही ब्रेन अपने आप में एक ब्रह्मांड है। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक छोटा सा ब्रेन जिसका औसत चौड़ाई लगभग 140 मिलीमीटर है, वही इसका लंबाई लगभग 167 मिलीमीटर है और इसका ऊंचाई लगभग 93 मिलीमीटर है। और दूसरी ओर जहाँ तक ब्रह्मांड को देखा गया है उसे ऑब्जर्वर यूनिवर्स कहते हैं। इसी ऑब्जर्वर यूनिवर्स की किनारे की दूरी लगभग 46.6 बिलियन लाइट ईयर्स है। यदि इस संपूर्ण ऑब्जर्वर यूनिवर्स की बात करें तो यह लगभग पृथ्वी से 94 बिलियन लाइट ईयर्स है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ एक छोटा सा दिमाग और कहाँ 94 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी वाला ब्रह्मांड। भला मानव मस्तिष्क एक ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसे समझते हैं। यह सभी बातें मैं ऐसे ही नहीं करूंगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क और इस ब्रह्मांड में समानता को ढूंढने के लिए एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और न्यूरोसर्जन ने कई रिसर्च किए हैं, जिसे देखकर हम सभी को ब्रेन एक ब्रह्मांड है सोचने पर मजबूर करता है। जैसे कि मानव मस्तिष्क में न्यूरोनल नेटवर्क और ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का ब्रह्मांडीय नेटवर्क को जब आपस में तुलना किया गया तो यह लगभग एक जैसा ही दिखता है। लेकिन यह समानताएं कोइंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन रिसर्चर टीम ने मानव सेरेबिलम, जो मस्तिष्क का ही एक हिस्सा होता है, इसी सेरेबिलम में लगभग 69 अरब न्यूरॉन्स है और दूसरी ओर हमारे ऑब्जर्वर यूनिवर्स में लगभग 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं। जहां मस्तिष्क में न्यूरॉन, वही दूसरी ओर ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं फिलामेंट्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस आंकड़े के अनुसार तो यह थोड़ा अलग है, पर मस्तिष्क की संरचना और ब्रह्मांड की संरचना के बीच समानताएं भी है। यही मानव मस्तिष्क में लगभग 77% पानी होता है, जो मानव मस्तिष्क को जीवित रखने में सहायक होता है। और दूसरी ओर हमारा ब्रह्मांड में लगभग 72% डार्क एनर्जी है, जो हमारे ब्रह्मांड को चलाने में सहायक होता है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, जहां एक ओर तारा खत रहा है और दूसरी ओर कोशिका का जन्म हो रहा है। इन दोनों में समानताएं को देखकर यही पता चलता है, जन्म ही मृत्यु है और मृत्यु ही जन्म है। यह बात भले ही बोलने में आसान है, पर यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक है। अर्थात यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू है जो हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों में भी समानताएं हैं। मानव मस्तिष्क की याददाश्त लगभग 2.5 पीटाबाइट है, वही दूसरी ओर ब्रह्मांड की जटिलता को जमा करने के लिए आवश्यक मेमोरी कैपेसिटी लगभग 4.3 पीटाबाइट है। याददाश्त कैपेसिटी में इस समानता का मतलब है कि मानव मस्तिष्क में जमा संपूर्ण जानकारियां एनकोड किया जा सकता है, और हमारे आकाश गंगाओं के बारे में इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क या भावना देने में सक्षम है, लेकिन यह एक संकेत देता है कि दोनों की संरचनाओं को बनाने वाले प्रक्रिया एक जैसे ही होता है। जैसे कि एक छोटा पॉलीथीन जो बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं और एक बड़ा पॉलीथीन जिसमें कपड़ा वगैरह लाते हैं, यह दोनों पॉलीथीन अलग है, लेकिन इसका बनने का प्रक्रिया एक ही जैसा होता है। सेम हमारे ब्रह्मांड की जटिलता कैपेसिटी और मानव मस्तिष्क की याददाश्त की तरह इन सभी ब्रह्मांड और ब्रेन की समानताएं को देखते हैं तो हमें एकदम से यकीन हो जाता है कि हमारा ब्रेन और ब्रह्मांड में असमानताएं होते हुए भी समानताएं हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड का मात्र एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं। जैसे कि एक समुद्र के बूंद भी पानी होता है, उसी प्रकार संपूर्ण समुद्र भी एक पानी ही होता है, लेकिन एक बूंद को तो समुद्र नहीं कहा जा सकता है। यदि सिंपल भाषा में और डायरेक्टली कहे तो समुद्र का एक बूंद हमारा ब्रेन है और समस्त समुद्र एक ब्रह्मांड है। हाँ, लेकिन यह भी सत्य है कि ब्रेन, ब्रह्मांड, यहाँ तक कि समस्त समुद्र और समुद्र के एक बूंद, यह सभी एक ही सूक्ष्म एटम से मिलकर बने हैं, जिस कारण से ब्रेन और ब्रह्मांड में समानताएं दिखती है। यदि मेरा माने तो ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं की संरचना बेसिक स्तर पर एक जैसा ही होगा। धन्यवाद।